गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम है वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम यानी कि वीआईपी के थर्ड मॉड्यूल में। आज इस थर्ड मॉड्यूल में अब हम आपसे बात करेंगे कि वेस्टीज की शुरुआत कैसे करें। हालांकि इससे पहले के जो दो मॉड्यूल्स थे, जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल था, उसमें हमने आपसे बात करी कि वेस्टीज को एक करियर के तौर पे क्यों चुने, व्हाई टू चूज वेस्टीज एज योर करियर। और अपने सेकंड मॉड्यूल में हम लोगों ने बात करी कि वो शुरुआत की कौन सी 7 गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी है अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। और जब आपने उन 7 गलतियों के बारे में जान लिया तो आइए अब अपने तीसरे मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज, यानी कि अपनी शुरुआत कैसे करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक अच्छी शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत सारे लोगों के लिए शायद यही एक सबसे बड़ी अड़चन होती है कि वो अपनी शुरुआत कैसे करें। और वो अड़चन इसलिए होती है क्योंकि जब हम नए होते हैं और जब हमने इस बिजनेस में अपना कदम रखा होता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि मैं अपनी शुरुआत कहां से करूं, मैं अपनी शुरुआत कैसे करूं और मैं अपनी शुरुआत किसके साथ करूं। अपनी शुरुआत कहां से करूं मतलब लोगों को सोचना पड़ता है कि मैं अपने शहर में रह के काम करूं या किसी और शहर में जाके काम करूं, मैं जिनको जानता हूं मैं उनके साथ शुरुआत करूं या जिनको नहीं जानता उनके साथ इस बिजनेस की शुरुआत करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं पहले किसी को अपना कंज्यूमर बनाऊं या सीधे तौर पर उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनाऊं। आपके इन सारे सवालों का आज मैं आपको सिर्फ एक जवाब देना चाहूंगा कि आप अपनी शुरुआत कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और किसी के भी साथ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे उत्पादों को यानी कि प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो या फिर इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकता हो। नाउ यहां पर ये 2 चीजें मैंने आपको बताई कि कोई इंसान या तो आज के डेट में सिर्फ आपका कंज्यूमर बनेगा यानी कि आपके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेगा, जरूर डिपेंड करता है उनकी जरूरत पे या उनकी क्षमता पे कि वो कौन से और कितने प्रोडक्ट्स लेगा। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स लेने के साथ में इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा भी बन जाए। अगर कोई व्यक्ति आपका कंज्यूमर बनता है तो वो व्यक्ति अगर आज आपका कंज्यूमर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले समय में प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के चलते वो व्यक्ति प्रभावित हो और इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा भी बन जाए जब आप उससे फॉलो करेंगे यानी कि फॉलो अप करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका कंज्यूमर ही रहता है और वो आपके बिजनेस में नहीं आता तो भी आप उसे कंज्यूमर के तौर पे जोड़ सकते हैं और उस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करते हुए उस व्यक्ति से आप रेफरेंसेस ले सकते हैं, जहां से आपको आने वाले समय में अच्छे लीडर्स यानी कि पोटेंशियल लीडर्स मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आप अपनी शुरुआत कहीं भी, कभी भी और किसी के भी साथ इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत करने के लिए और किसी को अपना कंज्यूमर बनाने के लिए या फिर अपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एक सिस्टम को फॉलो करें। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इस बिजनेस के अंदर लोग कई बार अपना दिमाग लगाते हैं और अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि बहुत बार जब आप अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं तो शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो आपने अपने लिए और अपनी टीम के लिए एक्सपेक्ट किए थे। तो ये जरूरी है कि आप एक आजमाए हुए सिस्टम को फॉलो करें, एक प्रणाली के अनुसार चलें जो पहले से मैनेजमेंट के अनुभव के आधार पर बनाई जा चुकी है। अब कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों को यह लगता है कि उनके अंदर पोटेंशियल है और वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, यह बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। आप अकेले चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना समझा सकते हो, लेकिन आप हर व्यक्ति को प्रोडक्ट नहीं समझा सकते। आप अकेले चाहे कितनी भी अच्छी मीटिंग क्यों ना कर सकते हो, लेकिन आपकी टीम के अंदर सारी मीटिंग्स आप नहीं कर सकते। यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको सिस्टम को मल्टीप्लाई करना होता है और डुप्लीकेट करना होता है। यह चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका टाइम लिमिटेड है। लेकिन नेटवर्क की पावर को समझने की कोशिश करिए कि जब आप एक नेटवर्क के अनुसार, एक नेटवर्क के साथ काम करते हैं तो टाइम और एनर्जी दोनों ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये नेटवर्क की पावर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर है। आज के डेट में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई भी और इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग सफल हुए हैं या जो भी कंपनी सफल हुए हैं,
उनका सबसे मेजर कारण था सफल होने का नेटवर्क। कि आपका नेटवर्क जितना वाइड होगा, जितना बड़ा होगा, आपकी रीच उतनी ज्यादा होगी, आपका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर आप दिन में 5 घंटे काम करते हैं या 10 घंटे काम करते हैं, तब भी आप हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आपका 10 लोगों का नेटवर्क है और उनमें से हर कोई अगर 5-5 घंटे काम करता है, तो एक दिन में 50 घंटे काम होता है। अगर आपका 100 लोगों का नेटवर्क है, उनमें से हर व्यक्ति अगर 5-5 घंटे काम करता है, तो एक दिन में 500 घंटे काम होता है। और आने वाले समय में मान लीजिए अगर आपका 10,000 लोगों का नेटवर्क है और उनमें से अगर हर कोई 5-5 घंटे काम करता है, तो 50,000 घंटे एक दिन में काम होता है। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि अगर उसके बाद एक समय के बाद आप उतना एफर्ट ना भी डालो, तो भी ये काम होता रहेगा। लगभग 50,000 घंटे, जैसे कि मैंने कहा, काम होता रहेगा, क्योंकि उनमें जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो आपके लिए नहीं, वो अपने लिए काम कर रहे होंगे। एंड दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। इसलिए मैं एक चीज कहूंगा कि अगर एक बड़ा नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यह इंश्योर करना पड़ेगा कि नेटवर्क में जितने भी लीडर्स हैं, उन सबके काम करने का तरीका एक जैसा है। और उन सबके काम करने का तरीका एक जैसा कब होगा? जब हर कोई एक ही सिस्टम, एक ही प्रणाली को फॉलो करके काम करेगा। तभी आप उनको एक ऐसे स्तर पर लेकर आ सकते हैं जहां पर वो लोग इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप आत्मनिर्भर होकर काम कर पाए। आगे बढ़ते हुए जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है जिसकी आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि ये सिस्टम मैनेजमेंट ने अपने अनुभव के आधार पर बनाया। वर्षों के अनुभव के आधार पे वो इस कंक्लूजन पे आए कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना चाहता है, तो ये वो 7 काम हैं जो उस व्यक्ति को करने चाहिए। और सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते नहीं, निरंतर करने चाहिए और इन कामों को अपने नेटवर्क के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। देखिए, हर चीज का एक सिस्टम होता है। आप में से शायद ज्यादातर लोगों को साइकिल चलानी आती होगी। जब हम छोटे थे तो हमने जब साइकिल चलाई थी, तो पहली बार कहां बैठ के साइकिल चलाई थी? जी हां, आप में से बहुत से लोगों ने सही कहा, कैंची बनाई थी। उसके बाद हम साइकिल के आगे जो एक रॉड होती है उस पे बैठे होंगे बहुत से लोग साइकिल के कैरियर पे बैठे होंगे, और धीरे धीरे करके आप साइकिल का जो सीट है उस पे आकर बैठ गए। क्या उसके बाद आप में से किसी ने यह ट्राई किया कि चलो सीट तक तो पहुंच ही गया हूं, अब साइकिल के हैंडल पर बैठकर साइकिल चलाने की कोशिश करता हूं? तो अगर आपने किया होगा तो शायद आई थिंक गिर गए होंगे या चोट लग गई होगी। हां, बहुत एक्सेप्शनल अगर कोई व्यक्ति हो तो शायद वो ऐसा कर भी पाए। लेकिन अगर आप कोई काम एक्सेप्शनली कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके नेटवर्क में भी हर व्यक्ति वो काम एक्सेप्शनली कर सकता हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बिजनेस के अंदर अगर सफल होना है, तो हम सबको यह समझना होगा कि यहां पे सुपरस्टार नहीं बनना, कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो किसी और के लिए डुप्लीकेट करना मुश्किल हो। यहां पर हम सबको रोल मॉडल बनना है, यानी कि काम को आसान तरीके से सिस्टम के अनुसार अपनी टीम को, अपने नेटवर्क को इस तरीके से करके दिखाना है कि उन्हें भी चीजें आसान लगें और सिस्टम को फॉलो करके वो भी सेम रिजल्ट को हासिल कर पाएं। इसलिए सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि आपके नेटवर्क के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ सके। यहां पर मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, लेट्स से आप कपड़े का काम शुरू करते हैं या आप मिठाई की दुकान लगाते हैं या दुनिया का कोई भी काम जब आप नया शुरू करते हैं, तो उस काम को करने से पहले उस काम के बारे में सीखना, उस काम के तौर तरीके सीखना, उस काम के कायदे कानून सीखना, उस काम का सिस्टम क्या है वो सीखना, समझना और अपने आप को उसमें ढाल लेना बहुत जरूरी है। बिना स्विमिंग सीखे शायद आप स्विमिंग नहीं कर सकते, तो वो भी आप पहले सीखते हो, उसके बाद तभी आप एक अच्छे तैराक बनते हो। उसी प्रकार अगर वेस्टीज में सफल होना है तो यहां पर पहले सीखना बहुत जरूरी है और उसके बाद आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज एक बिजनेस है जो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा निरंतर सीखते रहोगे और जितना ज्यादा निरंतर अपने द्वारा सीखी गई चीजों को अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करते रहोगे, आपकी सफलता उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और सिस्टम को अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करते रहिए। यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, डुप्लीकेट करिए एक सही एटीट्यूड के साथ, सिर्फ अपने एक्शंस को नहीं बल्कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड को भी, एक सकारात्मक
रवैये को भी अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करिए और सीखिए और सिखाइए। अपने अपलाइन से सीखिए, सक्सेसफुल लीडर्स जो आज के डेट में वेस्टीज में मौजूद हैं उनसे सीखिए और वो चीजें अपने नेटवर्क के अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करिए। यहां पर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज में जो हम लोग अक्सर कहते हैं, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे, राइट। तो सिस्टम को फॉलो करिए और अपने नेटवर्क के अंदर निरंतर डुप्लीकेट करिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अगर वेस्टीज में सफल होना है तो 7 काम ऐसे हैं जो आपको अपनी आदत में डालने होंगे। यह माना जाता है कि जब भी कोई काम आप लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है, लेकिन अगर उसी काम को आप लगातार 90 डेज यानी कि 90 दिनों तक करते हैं तो वो आपकी आदत नहीं रहता, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। उसी प्रकार वेस्टीज के अंदर 7 काम जो आपको निरंतर करने हैं और अपने नेटवर्क के अंदर फर्दर डुप्लीकेट करने हैं। उन 7 कामों में जो सबसे पहला काम है वो है यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों करूं, मैं प्रोडक्ट लोगों को दूंगा, लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, मेरे को इनकम आएगी, राइट। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस बिजनेस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कॉन्फिडेंस, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस तब ही आएगा जब आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। जब तक आपने अपने आप से या अपने परिवार में लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कराए होंगे तब तक आपके अंदर प्रोडक्ट को लेकर वो बिलीफ नहीं आएगा। और कहते हैं जब आपके अंदर बिलीफ नहीं होता और उस समय जब आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात कर रहे होते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर एक डर होता है, एक वो डर जो कहीं ना कहीं इसलिए होता है कि आपको ये लगता है कि कहीं सामने वाले व्यक्ति को या किसी और को प्रोडक्ट से नुकसान तो नहीं हो जाएगा, राइट। क्योंकि कई बार ये सवाल लोग आपसे भी करते होंगे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि प्रोडक्ट गोली अंदर और आत्मा बाहर। लेकिन अगर आप स्वयं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते होंगे तो उसी समय आप अपने प्रोडक्ट की बोतल खोल के उसमें से एक कैप्सूल निकाल के उसे खा के दिखा सकते हो कि सर मैं नियमित तौर पे इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूं और आज तक इन प्रोडक्ट से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ फायदा हुआ है। तो ये बात ये प्रूव करती है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो अनुभव आप तभी कर पाओगे जब आप खुद इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को आप अनुभव करोगे, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस आप लोगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीडरशिप का मतलब होता है कि आप वो काम स्वयं करें जो आप लोगों से कराना चाहते हैं। जब तक आप खुद रीपर्चेज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप से प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, अपने परिवार में प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कराएंगे, तब तक आप अपने डाउनलाइन को प्रेरित नहीं कर सकते, आप अपने नेटवर्क के सामने एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते कि वो भी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल क्यों करें। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है वेस्टीज का बिजनेस 2 चीजों का बिजनेस है। नंबर 1 अपनी शॉप को चेंज करना है, और नंबर 2 लोगों को उनकी शॉप चेंज करने के लिए प्रेरित करना है। लेकिन जब तक आप अपनी शॉप चेंज नहीं करेंगे तब तक आप किसी व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर सकते कि वो अपनी शॉप चेंज क्यों करें। जितने भी हमारे टॉप लीडर हैं जो आज लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को लेकर अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना शुरू किया। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग ये काम नहीं करते और जिनका फोकस सिर्फ ये होता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सामान बेचूं, राइट, वो लोग इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा पाते। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा दोबारा, ये बिजनेस सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। यह बिजनेस 2 चीजों का बिजनेस है। यह बिजनेस है कंज्यूमर बनने का और कंज्यूमर बनाने का, अपनी शॉप चेंज करने का और लोगों को उनकी शॉप चेंज करने के लिए प्रेरित करने का। तो सबसे पहला काम आप अपनी शॉप चेंज करिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे अगले कदम के बारे में। यहां पर जो अगला कदम यानी कि अगला काम आपने करना है वो है प्रोडक्ट को शेयर करना। प्रोडक्ट को शेयर करने का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट के अनुभव, प्रोडक्ट के रिजल्ट, प्रोडक्ट की कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। एक कहावत आपने सुनी होगी, शेयरिंग इज केयरिंग, यानी कि जितना आप शेयर करोगे उतना आप केयर करोगे। आज के समय में अगर आपको फेसबुक पर कोई पोस्ट पसंद आती है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आपको अच्छा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं।
वो करने से शायद हमारी इनकम नहीं बढ़ती, वो करने से शायद हमारे सपने पूरे नहीं होते, लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट के अनुभव, वेस्टीज के प्रोडक्ट के रिजल्ट, वेस्टीज के प्रोडक्ट की कहानियां जब हम शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो इससे हमारे सपने पूरे होते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आमतौर पर जिंदगी में हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं या अपने परिवार जनों के साथ बैठे होते हैं, तब भी हम शायद अपनी बातों के माध्यम से अपने कोई ना कोई अनुभव ही शेयर कर रहे होते हैं। आप कहीं खाना खाते हो किसी होटल में, आपको वहां का खाना बड़ा अच्छा लगता है, जब कोई मिलता है जानने वाला तो उसके साथ भी आप शेयर करते हो कि यार जब उस शहर में जाना तो उस होटल का खाना जरूर खाना। आप कोई मूवी देखते हो, मूवी आपको अच्छी लगती है, आप मूवी लोगों के साथ शेयर करते हो, यार प्लीज वो मूवी देखना, बहुत बढ़िया मूवी है, मजा आ जाएगा, राइट। तो माउथ पब्लिसिटी, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही परंपरागत और बहुत ही पुराना जरिया है किसी भी चीज को प्रमोट करने का। और जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपने अनुभव बताता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता है, तो वो कॉन्फिडेंस शायद दुनिया में किसी और तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता। आप जितने ज्यादा लोगों से प्रोडक्ट शेयर करेंगे, प्रोडक्ट के अनुभव, प्रोडक्ट के रिजल्ट, जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट दिए उनके अनुभव, वीडियोस के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, प्रोडक्ट बेनिफिट्स के माध्यम से, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा विश्वास लोगों का प्रोडक्ट में बढ़ेगा। और जितने ज्यादा लोगों का विश्वास प्रोडक्ट में बढ़ेगा, उतने ज्यादा लोगों का आने वाले समय में विश्वास बिजनेस में भी बढ़ेगा। हमारी कंपनी के एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप शेयर कर रहे हैं तो शेयर कुछ इस तरीके से करिए कि अगर इस 3 फीट के दायरे में, ये जो आपका बाजू है ये लगभग 3 फीट का होता है, इस दायरे में आज के बाद अगर कोई भी आ जाए तो उससे आपको प्रोडक्ट की बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पड़ोसी भी उस दायरे में आ जाए और वो आपसे पूछे कैसे हो, उसका बोलो बहुत बढ़िया हूं, स्पाइरुलिना खाता हूं, राइट। और मान लीजिए अगर उसने आपसे पूछ लिया अच्छा ये स्पाइरुलिना क्या होता है, तो आप उससे बोल सकते हैं अच्छा आपको नहीं पता स्पाइरुलिना क्या होता है, क्या बात कर रहे हैं आप, चलिए मैं आपको बताता हूं स्पाइरुलिना क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 21st सेंचुरी बेस्ट ऑर्गेनिक फूड जो प्रोडक्ट मानित किया गया है वो है स्पाइरुलिना। और नासा में एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा आज से बहुत साल पहले जो प्रोडक्ट लेके जाया जाता रहा है वो है स्पाइरुलिना। और WHO के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, आने वाले समय में जो प्रोडक्ट कुपोषण से लड़ने में बहुत कारगर साबित होगा वो है स्पाइरुलिना। एक खाने की थाली में इतना पोषण नहीं होता जितना कि एक स्पाइरुलिना के कैप्सूल के अंदर होता है। और धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी इसी प्रोडक्ट के माध्यम से हुई थी। मैक्सिको में आज से बहुत साल पहले कुछ लोगों की आयु बाकी लोगों से बहुत ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि स्पाइरुलिना का सेवन करते थे। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि इसके अंदर 13 प्रकार के विटामिन, 14 प्रकार के मिनरल्स और 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपका और बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन गाजर से 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपका इंसोम्निया से भी बचाव होता है, यानी कि नींद ना आना, और हाइपरसोम्निया से भी बचाव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा नींद आना। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद एनीमिया से भी आपका बचाव होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा पालक से भी कहीं गुना ज्यादा होती है और ये आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपका कई प्रकार की स्किन संबंधित समस्याओं से होगा, जैसे कि एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रोसेसिया, सोरियासिस, दाने, कील, मुहासे, एक्ने। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपका पेट से संबंधित कई प्रकार की बीमारियों से भी बचाव होगा, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, लिवर वीकनेस, डायस्पेप्सिया। और अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपकी मांसपेशियों का दर्द ठीक होगा और आपकी इम्यूनिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। 3 बॉटल लेंगे या 2, हो सकता है वो पहली बारी में प्रभावित हो जाए, लेकिन अगर वो पहली बारी में प्रभावित नहीं हुआ, जब आप उससे दूसरी बार मिलते हैं, वो आपके आगे हाथ बढ़ाता है, पूछता है कैसे हो, उसको बोलो बहुत बढ़िया हूं, पहले स्पाइरुलिना खाता था, अब नोनी भी खाना शुरू कर दिया। राइट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ समय बाद जब आप उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है वो बोले अरे भाई साहब मुझे पता है आप नोनी खाते हो, एक काम करो 1 बॉटल मुझे भी दे दो। राइट, तो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, शेयरिंग कैसे करनी है। कई बार आप कुछ लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यार इससे तो जब भी मिलो खाने पीने की बात करता है, इससे तो जब भी मिलो क्रिकेट की बात करता है, इससे तो जब भी मिलो मूवीज की बात करता है। आज के बाद अपने आप से वादा करो कि दुनिया की राय आपके बारे में यह बन जानी चाहिए कि इससे तो जब भी मिलो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की ही बात करता है। ये राय जब दुनिया की आपके बारे में बन जाएगी तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राइट, चलिए अब कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, और खास तौर से जब आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं,
तो आप एक डॉक्टर नहीं हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो प्लीज डॉक्टर मत समझिएगा अपने आप को, डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिएगा। उसका रीजन क्या है कि अगर हम डॉक्टर बनेंगे या अपने आप को डॉक्टर मानेंगे तो फिर हम किसको ढूंढेंगे? बीमारों को। यह प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, यह प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है जो हर व्यक्ति को दिया जा सकता है। हर वो व्यक्ति जो आज हेल्दी है और आने वाले समय में भी हेल्दी रहना चाहता है। तो प्लीज इन प्रोडक्ट्स के लिए दवाई शब्द का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति को दें, हर वो व्यक्ति जो हेल्दी है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूरत से ज्यादा बीमार लोगों को ये प्रोडक्ट ना दें। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट दवाई नहीं है, ये प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट यानी कि आहार अनुपूरक, जो आपके खाने की कमी को पूरा करता है, आपको पूरा न्यूट्रिशन, पूरा पोषण देने का काम करता है, जिसके करके आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपका बचाव बीमारियों से ऑटोमेटिकली होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने अगले कदम के बारे में, और वो कदम है लोगों की लिस्ट बनाना। अब आपको ये लग रहा होगा कि मुझे लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मेरे को तो सबका नाम और नंबर याद रहता है, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है शायद वो जिंदगी में इतना कामयाब ना हो, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास एक पेन और पेपर हमेशा रहता है वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति का नाम, नंबर, लोगों का चेहरा आपको हर समय याद नहीं रहता। तो जब आप लिस्ट बना के काम करते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सकते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लिस्ट जब आप बनाते हैं तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक अच्छा सा अपना रजिस्टर लगाइए और उस रजिस्टर के अंदर लोगों का नाम और डिटेल्स लिखनी शुरू करिए, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो किन लोगों की लिस्ट बना रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको आप अपने प्रोडक्ट या प्लान को लेकर अप्रोच करोगे आज और आने वाले समय में। अब आप कहोगे सर मेरी लिस्ट खत्म हो जाती है या मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि धरती पर जब तक इंसान मौजूद है तब तक आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। आज इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अभी भी कितने ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जो आज भी शायद वेस्टीज से महरूम है, क्योंकि अभी तक उनके पास वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट लेकर कोई भी नहीं गया। तो आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ इन दोनों चीजों की जरूरत हर इंसान को है इस दुनिया के अंदर। जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी प्री जज ना करें। प्री जज का मतलब यार इसको लिस्ट में डालूं कि ना डालूं, मुझे नहीं लगता इसको लिस्ट में डालना चाहिए, मुझे नहीं लगता ये करेगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने सबसे कम सोचा था, जब आपने उसे अप्रोच करा होता है तो आप रियलाइज करते हैं कि वो ही आपके सबसे अच्छे लीडर्स में से एक साबित होता है। तो कभी भी प्री जज ना करें। दूसरी चीज, अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहें। आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, जो आपसे प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, अगर वो बिजनेस नहीं भी कर रहे होते तो वो तब भी जब भी आप उन्हें अप्रोच करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो आप उनसे कुछ रेफरेंसेस ले सकते हैं कि सर आप काफी समय से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आपको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो क्या आप मुझे कुछ और लोगों का नाम और नंबर दे सकते हैं जिन तक ये प्रोडक्ट्स मैं आपके माध्यम से पहुंचा पाऊं। तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो कोई व्यक्ति जिसको आप अपना कंज्यूमर मानते हैं, जिसे प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला है, हो सकता है वो आपको कुछ लोगों का नाम और नंबर दे दे, राइट। तो आपकी लिस्ट लगातार बढ़ती रहेगी। साथ ही में आपका जो मोबाइल फोन है, अगर आप उसे खोल के देखेंगे, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो आपने सेव किए होंगे, लेकिन शायद आपने उन्हें डायल नहीं किया होगा। आपके फेसबुक प्रोफाइल में आपके नेबर, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार और कितने ऐसे लोग हैं जिन तक अभी भी आपका पहुंचना बाकी है। तो लिस्ट को लगातार अपनी एक्सपेंड करते रहें, बढ़ाते रहें। और एक चीज यहां पर मैं और कहना चाहूंगा कि जब आप अपनी लिस्ट बनाते हैं और जब आप लोगों को अप्रोच करते हैं तो पहले उनको अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच करें, यानी कि बिजनेस के लिए अप्रोच करें। और अगर आपको लगता है कि वो बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप उन्हें कंज्यूमर बना सकते हैं। एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अपनी लिस्ट में किसी एक व्यक्ति पर अटक कर ना रहें। अटकने का मतलब कि ये ना करें कि यार ये व्यक्ति जब तक हाँ नहीं कहेगा तब तक मैं अगले व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई व्यक्ति आज आपके साथ नहीं जुड़ रहा, आपको ज्वाइन नहीं कर रहा, आपके प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा, तो प्लीज अगले व्यक्ति के ऊपर मूव ऑन करें और अगले व्यक्ति से बात करें।
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आज अपॉर्चुनिटी का हिस्सा नहीं बनता या प्रोडक्ट नहीं लेता तो कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाले समय में ये व्यक्ति हमें ज्वाइन करे या हमारे प्रोडक्ट्स लें। और ऐसे लोगों का नाम भी अपनी लिस्ट में से कभी ना काटें। प्लीज मेक श्योर कि आप इनका नाम ना काटें। हो सकता है इन फ्यूचर ये आपके साथ काम करें या आपके प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि आज ये आपके प्रोस्पेक्ट हैं, इन फ्यूचर ये आपके सस्पेक्ट हैं। सस्पेक्ट मतलब वो लोग जिनको हमने एक बार अप्रोच कर लिया लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इन फ्यूचर हम इन्हें दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे और उनके साथ फॉलो अप करेंगे। आइए नजर डालते हैं अब कि आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, नियम नंबर 3 का पालन करें। नियम नंबर 3 यानी कि 3 लोग प्रतिदिन। आपको हर दिन 3 लोगों की एक डेली वर्किंग लिस्ट बनानी है और 3 लोगों को अप्रोच करना है। 3 लोगों को अप्रोच करना है, यानी कि अगर हम महीने की बात करें तो एक महीने में आप लगभग 90 लोगों को अप्रोच कर लोगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप दिन में 3 बार खाना खा सकते हो, लेकिन क्या आप पूरे महीने का खाना एक दिन में खा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं खा सकते। यानी कि आप एक दिन में 90 या 100 लोगों से नहीं मिल सकते, लेकिन आप रोज 3 लोगों से मिल सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा काम रोज करके आप महीने में बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। तो जब आप 3 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जहां पर आप उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद आप उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप ये मेंशन करेंगे कि इसे अभी कस्टमर बनाना है या डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, यानी कि इस व्यक्ति से अभी किस चीज के बारे में बात करनी है। अभी इससे प्रोडक्ट को लेकर बात करनी है या सीधे तौर पर इससे बिजनेस के बारे में बात करनी है। तो ये आपकी प्री प्लानिंग होती है, इसे हम प्री अप्रोच भी कहते हैं, कि किसी को अप्रोच करने से पहले या उससे बात करने से पहले आप थोड़ा सा डिसीजन लेते हो कि मुझे अभी इससे प्रोडक्ट या बिजनेस, इन दोनों में से किस चीज के बारे में बात करनी है। उसके बाद जो अगला कॉलम होता है आपकी लिस्ट में, वो होता है मीटिंग डेट, कि आप इस व्यक्ति के साथ मीटिंग कब करोगे, यानी कि कौन सी डेट में आप इसे प्लान शो करोगे या इसके साथ प्रोडक्ट के ऊपर बात करोगे। यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये डेट आप अपने आप से कभी निर्धारित ना करें जब तक आपकी सामने वाले व्यक्ति से पहले से बात ना हो गई हो। तो उससे बात करने के बाद ही आप इस डेट को यहां पर लिखें। इसके बाद जो अगला कॉलम होता है वो होता है स्टेटस का, कि अभी इस व्यक्ति का क्या स्टेटस है, क्या इसने ज्वाइन कर लिया, अगर इसने ज्वाइन नहीं किया तो क्या इसने अभी तक आपके प्रोडक्ट लिए, और अगर प्रोडक्ट नहीं लिए तो क्या अभी इससे हमें फॉलो अप करना बाकी है। तो जो भी उसकी करंट सिचुएशन है वो यहां पर जरूर मेंशन करें, और इस तरीके की डेली वर्किंग लिस्ट आपने 3 लोगों की अपनी बनानी है और 3 लोगों को अप्रोच करना है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप के बारे में, जो है इन्विटेशन। इन्विटेशन यानी कि एक ऐसा तरीका जहां पे हम लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। देखिए, जब मैं आपसे इन्विटेशन की बात कर रहा हूं तो सही मायनों में यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप सामने वाले व्यक्ति से मीटिंग का समय, डेट और जगह जब निर्धारित करते हैं उससे बात करके, यानी कि अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, उसको हम इन्विटेशन कहते हैं। नाउ इन्विटेशन करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से किसी को बुलाएंगे तो निश्चित सी बात है व्यक्ति आपके पास आना चाहेगा या आपसे मिलना चाहेगा। और अगर हमारे बुलाने का जो तरीका है अगर वो सही नहीं है तो शायद कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आए, अगर आप ये जानना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी मीटिंग्स कैसे अटेंड करें, चाहे आप ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो या आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, ये डिपेंड करता है इन्विटेशन के तरीके पे। तो यहां पर इनवाइट करने का एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं 5 C's ऑफ इन्विटेशन। ये एक सिस्टम है जिसको फॉलो करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मीटिंग में लेकर आ पाओगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बना पाएंगे। तो 5 C's ऑफ इन्विटेशन, आइए एक एक करके इन 5 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो सी होता है वो होता है सी फॉर कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत। बातचीत आप कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप उस बात को कैसे कहते हैं। यू शुड ऑलवेज स्पीक लाइक ए डिप्लोमेट। एक डिप्लोमेट की तरह बात करनी चाहिए। डिप्लोमेट एक ऐसा व्यक्ति होता है, कहा जाता है आमतौर पे, कि अगर वो किसी को यह भी बोलता है कि भाई साहब भाड़ में जाओ, तो उसके बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति
के कानों में रस घुल जाता है और उसे सुनकर इतना अच्छा लगता है कि वो कहता है कि भाई साहब जिंदगी में कहीं जाऊं ना जाऊं, एक बार भाड़ में जरूर जाऊंगा, राइट। तो आपके बात करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास तौर से जब आप किसी व्यक्ति को फोन पर इनवाइट कर रहे हैं, मीटिंग में बुला रहे हैं या मीटिंग के लिए टाइम फिक्स कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट हो, आपके अंदर एनर्जी हो जब आप फोन पे बात कर रहे हैं। क्योंकि फोन पे सामने वाला व्यक्ति आपके एक्सप्रेशंस को नहीं देख सकता, आपकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख सकता, सिर्फ आपकी जो टोन होती है, बात करने का तरीका होता है, वो लोगों को प्रभावित करता है। उसके बाद महत्वपूर्ण होता है कि जब आप बात कर रहे हैं फोन पे तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। देखिए, स्माइल ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि फोन पे भी अगर आप स्माइल कर रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति आपकी स्माइल को आपकी आवाज में महसूस करता है। और जब आप फोन पे बात कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करें कि आप फोन उठाने के बाद अपने बारे में बात ना करके सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तब तक वो आपकी बातों में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। तो यहां पर किसी व्यक्ति से बात करने का जो हमारा फ्लो होना चाहिए, जो बात करने का स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फॉर्म, FORM। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर F का मतलब होता है F फॉर फैमिली, कि आप पहले उस व्यक्ति के परिवार के बारे में बात करो कि और बताओ दोस्त, आपके परिवार में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, माताजी कैसी हैं, सब बढ़िया, परिवार में सब ठीक है ना। तो परिवार के बारे में अगर आप उसके बात करेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा क्योंकि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप बात करें O फॉर ऑक्यूपेशन, यानी कि रोजगार, कि आपकी नौकरी कैसी चल रही है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। जब आप नौकरी या बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो हो सकता है जाने अनजाने में शायद आप किसी व्यक्ति के पेन पॉइंट को भी टच कर रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सेंसिटिव रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है सामने वाला बोले जॉब में बहुत प्रेशर है या बिजनेस मंदा चल रहा है, तो जो भी बातें वो आपको बता रहा है तो प्लीज उस समय कोई इंटरप्शन पैदा ना करें। उस समय आपको इंटरप्ट नहीं करना, ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो बातें वो आपको बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो व्यक्ति आपको दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में जब आप अपने बिजनेस की बात इस व्यक्ति से करोगे, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो O फॉर ऑक्यूपेशन यानी कि रोजगार के बारे में बात करो। फिर R फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन, कि और बताओ आपने छुट्टियों में क्या किया या पिछले वीकेंड में क्या किया, या और बताओ आपका जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आपने नया क्या सीखा, अपना टाइम कैसे स्पेंड किया। कोई भी हल्की फुल्की बात आप कर सकते हैं। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन। और उसके बाद M फॉर मीटिंग, मीटिंग यानी कि अब आप अपने बारे में बात करोगे और कुछ इस तरीके से बात करोगे कि दोस्त, आपसे बात करते हुए मुझे याद आया कि अब एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप अगर बोलते हैं बताना चाहता हूं, तो हो सकता है सामने वाला उसी समय फोन पे बोले बता, क्योंकि आपको फोन पे उसे प्रोडक्ट और प्लान नहीं बताना। आपका मकसद है कि वो मीटिंग अटेंड करे और मीटिंग अटेंड करने के बाद पूरी जानकारी लेकर अपने लिए एक डिसीजन ले कि उसे वेस्टीज को क्यों चुनना चाहिए, राइट। तो जब भी आप इनवाइट करते हैं FORM के थ्रू इनवाइट करें। और एक बात याद रखिएगा, आपकी कॉल की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, वो पहले 10 मिनट परिवार के बारे में बात करते हैं, फिर रोजगार के बारे में बात करते हैं, तो कॉल बहुत लंबी हो जाती है और इतना लंबा शायद कोई आपको या हमें सुनने के लिए तैयार ना हो। तो आपकी कॉल 4 या 5 मिनट की होनी चाहिए, एक बिजनेस क्रिस्प कॉल होनी चाहिए ना। जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं तो यहां पर जो अगला C जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है C फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा। जब कोई व्यक्ति आपको अपने बारे में बता रहा होता है या अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है या अपने काम के बारे में बता रहा होता है, तो बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहां पर आपको मौका मिलता है सामने वाले की तारीफ करने का। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि किस तरीके से वो अपने परिवार का ध्यान रख रहा है या किस तरीके से अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहा है या किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, या लेट्स से कोई व्यक्ति आपको बताता है कि उसकी जॉब में कितना प्रेशर है और किस तरीके से वो जॉब के अंदर प्रेशर को हैंडल कर रहा है। तो जो भी वो बातें बता रहा है वहां पर कोशिश करिए कुछ अच्छी चीजों को ढूंढने की, उसकी कुछ क्वालिटीज को ढूंढने की। और आप तारीफ कर सकते हैं कि सर, आपसे बात करके मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आपके अंदर लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है। या फिर एक बहुत ही अच्छे बेटे हैं आप, कि आज के जमाने में शायद बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की इस प्रकार से केयर करते हैं, और आई थिंक आप एक बहुत ही अच्छे बेटे या बेटी साबित हुए हैं।
तो अगर आपको कहीं पर भी मौका मिले सामने वाले व्यक्ति की तारीफ करने का, तो प्लीज चूकिएगा मत। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, और जब आप उसकी तारीफ करेंगे सामने वाले को अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी और वो अब आपसे बात करने के लिए, आपको सुनने के लिए भी तैयार होगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी झूठी तारीफ मत करिएगा कि यार मुझे तो लगता है आपकी आवाज बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी से मिलती है, और उसकी आवाज अगर ना मिलती हो उनसे तो उसे पता चल जाएगा कि आप मजाक कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, राइट। तो कभी भी झूठी तारीफ मत करिए, आपकी तारीफ हमेशा जेन्युइन होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और सी के बारे में बात करते हैं। जो अगला कंपोनेंट होता है किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते हुए, वो होता है सी फॉर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, कि आप जब किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं और जब आप अपने बिजनेस के बारे में उससे बात करने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके बात करने का तरीका, आपके इनवाइट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दे, और ज्यादा जानने की, उसको और ज्यादा उत्सुक बना दे, और ज्यादा जानने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप क्या कहते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी भी बात को कैसे कहते हैं। आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा कर दे। तो यहां पर मैं आपको कुछ अप्रोचेस के बारे में बताऊंगा, अलग अलग अप्रोचेस जो आप अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग लोगों के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं कि आखिरकार वो मीटिंग में क्यों आए। सबसे पहले जो यहां पर हमारा एक तरीका होता है लोगों को इनवाइट करने का, जो फर्स्ट अप्रोच होती है, उसको हम बोलते हैं एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट अप्रोच यानी कि जोशीला उपगमन, कि आप जब किसी व्यक्ति को एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करते हैं तो निश्चित सी बात है, ये कहा जाता है एक्साइटमेंट ब्रीड्स एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट के करके एक्साइटमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं और आप एक्साइटमेंट के साथ बुला रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से बुला सकते हैं कि यार रमेश, आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जहां पे लोग 1 महीने में इतना कमा लेते हैं जो ज्यादातर लोग 1 साल में कमा पाते हैं। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम 6 बजे, ताकि इसके बारे में मैं आपको बता पाऊं। अब आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने बात करी, शायद उसके अंदर आपको वो एक्साइटमेंट नजर आया होगा। अगर यही बात मैं बिना एक्साइटमेंट के बोलूं तो शायद कुछ ऐसे बोलूंगा, रमेश आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां पे लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं जो ज्यादातर लोग 1 साल में नहीं कमा पाते। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब बात कर रहे हो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। तो सामने वाला कई बार आपके एक्साइटमेंट से ही प्रभावित हो जाता है कि यार कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर ये इतना एक्साइटेड है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी अप्रोच के बारे में, जो होती है डायरेक्ट अप्रोच, सीधा उपगमन। नाउ डायरेक्ट अप्रोच आप किन लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट अप्रोच आप उन लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं जो आपके बहुत क्लोज है, जिनसे आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है और जिनके साथ आपकी रेपो बहुत स्ट्रांग है। नाउ इनके साथ इस अप्रोच को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सुशील दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे लोग बहुत कामयाब हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस बिजनेस में मेरे साथ जुड़ जाओ। राइट ना, आपने अगर ध्यान दिया हो इस स्क्रिप्ट के ऊपर, तो यहां पर हम सुशील को यह कह रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सुशील, आजकल मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जहां लोग बहुत कामयाब हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ। तो यहां पर किसी कंपनी पे या किसी और चीज पे फोकस ना करके हम सुशील का या उस व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस व्यक्ति का विश्वास हमारे ऊपर है और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी ये मानता है कि अगर हम उसे कोई अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर उसके फायदे के लिए होगी। अब बात करते हैं यहां पर हमारी अगली अप्रोच के बारे में। आप आप किसी को जानते हैं? क्या आप किसी को जानते हैं? इसको हम बोलते हैं डू यू नो समवन अप्रोच। इसको कुछ इस तरीके से करते हैं कि आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली इनवाइट ना करके आप इनडायरेक्टली इनवाइट करते हो ना। इनडायरेक्टली इनवाइट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि दोस्त, आपसे बात करते हुए मुझे याद आया, एक बिजनेस है जो मैं आजकल कर रहा हूं जहां पे लोग बहुत कामयाब हैं,
क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके अच्छी इनकम कमाना चाहते हो? तो प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूं। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम 6 बजे, ताकि इसके बारे में मैं आपको और बता सकूं। ना यहां पर आपने डायरेक्टली उस व्यक्ति को यह नहीं बोला कि आप ज्वाइन कर लो, आपने उसे इनडायरेक्टली बोला, क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके अच्छी इनकम कमाना चाहते हो? क्योंकि जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो हो सकता है सामने वाला बोले, अच्छा कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है, पहले मुझे तो बताओ, कौन सा बिजनेस है ना। जब वो इस तरीके के सवाल करता है तो आपका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए कि दोस्त देखिए, मैं फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी, तो चलिए टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि वो मीटिंग हम कब करेंगे, वहां पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। क्योंकि हमारा मकसद फोन पर प्लान या प्रोडक्ट समझाने का नहीं है, हमारा मकसद सामने वाले को ये मेक श्योर करना है कि वो मीटिंग अटेंड करे, क्योंकि जब वो मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग के अंदर उसके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली अप्रोच के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लोकेशन अप्रोच। लोकेशन अप्रोच यानी कि जगह, कि जब आप अपने शहर के बाहर जाकर किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं या अपने शहर के बाहर इस नेटवर्क को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप किसी व्यक्ति से कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि दोस्त एक बिजनेस है जो मैंने अभी कुछ समय पहले शुरू किया है और उसे अभी तक मैं अपने शहर में कर रहा था और उसे अब आपके शहर में एक्सपेंड करना चाहता हूं या आपके शहर में फैलाना चाहता हूं, तो क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे? नाउ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हो क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे, तो याद रखिएगा आमतौर पर लोगों का जो जवाब होता है वो एक सवाल के रूप में होता है और वो सवाल होता है कैसे। तो जैसे ही आपने कहा कि आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे और सामने वाले ने पूछा कैसे, तो आप सिर्फ एक चीज कहोगे कि कैसे का जवाब मैं आपको इस समय नहीं दे सकता, उसके लिए हमें मीटिंग करनी पड़ेगी जहां पर आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक चीज का है और वो है अपॉइंटमेंट फिक्स करना। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी सबसे आखिरी अप्रोच के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच यानी कि एक ऐसी अप्रोच जो आमतौर पर आप अपनी उम्र से बड़े लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो आपसे अनुभव में ज्यादा बड़े हैं, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप किसी को डायरेक्टली इनवाइट ना करके आप उस व्यक्ति की सलाह लेते हैं, और सलाह आप कुछ इस तरीके से लेते हैं कि आप उसे यह बोलते हैं कि आप बहुत अनुभवी हैं और मैं आपके अनुभव की कद्र करता हूं, और फिलहाल मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं ये चाहता हूं कि एक बार मैं आपकी राय उस बिजनेस पे लूं और आपसे मिलकर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊं, ताकि आप अपनी ठीक राय मुझे उसके बारे में दे पाएं। क्योंकि जब आपकी राय मुझे मिल जाएगी और आप कहेंगे कि वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अनुभव की मैं कद्र करता हूं ना। ये एक तरीका होता है आमतौर पर अपने से बड़ी उम्र के या अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों को इन्वाइट करने का। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अलग अलग अप्रोचेस अवेलेबल हैं और अलग अलग लोगों और अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप इन अप्रोचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं कि वो आखिरकार आपकी मीटिंग में क्यों आए। अब बात करते हैं अपने अगले सी के बारे में, जो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो होता है सी फॉर कंट्रोल। कि जब आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं आ रहा हूं आपकी मीटिंग में या चलिए मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना कि अच्छा आप आ रहे हो, ओह वेरी गुड, तो एक काम करिएगा आप प्लीज थोड़े से पैसे ले आइएगा, या एक काम करिएगा आप ये भी कर लीजिएगा वो भी कर लीजिएगा, या चलिए मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं या प्लान के बारे में बता देता हूं। नो, फोन पर ओवर एक्साइटेड नहीं होना, फोन पर कभी प्रोडक्ट नहीं समझाना, फोन पर कभी प्लान नहीं समझाना। और अगर सामने वाला ओवर एक्साइटेड हो रहा है और वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि अच्छा एक काम करो थोड़ा सा तो और बताओ, तो उसको बोलो थोड़ा सा जान के क्या करोगे, पूरा जान लेना। क्योंकि मीटिंग में एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपको वहां पर ज्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा बात कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में करोगे तो हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में डाउट्स पैदा हो और उसके करके वो मीटिंग में ना आए। तो बस 2-4 बातें बतानी है कि मीटिंग कब है, कहां है और कितने बजे। उस व्यक्ति को बोलिए कि वो अपने साथ पेन पेपर लाए एंड मेक श्योर उसको बोलिए कि वो समय से मीटिंग को अटेंड करे। मीटिंग की ड्यूरेशन जरूर बताएं कि मीटिंग 1 घंटे की है या 1.5 घंटे की है, ताकि सामने वाला उसी हिसाब से
अपना समय निकाल कर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर जो सबसे आखिरी सी, पांचवा सी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सी फॉर कमिटमेंट। नो, सी फॉर कमिटमेंट, कि आप अपना कमिटमेंट जरूर लें। कि जब कोई व्यक्ति ये कह देता है कि मैं आ रहा हूं या मैं आपकी मीटिंग अटेंड करूंगा, तो उसको एक बार कंफर्म जरूर करिए। उसको बोलिए कि वो समय से रहे। उस व्यक्ति को बोलिए कि सर प्लीज आप थोड़ा टाइम से पहले आ जाइएगा और कोशिश करिएगा कि आप टाइम से रहें। उस व्यक्ति को पेन पेपर लेकर आने के लिए बोलिए और उसको बोलिए कि ठीक है, फिर मैं आपकी मीटिंग कंफर्म कर रहा हूं, आप प्लीज समय से आइएगा। अब जब आप बोलते हैं कि मैं आपकी मीटिंग कंफर्म कर रहा हूं, पक्का, राइट, डन, तो हो सकता है सामने वाला उधर से बोले नहीं नहीं नहीं, अभी पक्का नहीं है, अभी तो थोड़ा कच्चा पक्का है, अभी मैं देखूंगा। तो अगर कोई आपको बोलता है कि अभी पक्का नहीं है, तो उसको बोलो कि सर मैम प्लीज आप मुझे कंफर्म करिए, क्योंकि अगर आप इस मीटिंग में अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर मुझे आपको किसी और मीटिंग में लेकर जाना पड़ेगा या आपके लिए अलग से मीटिंग शेड्यूल करनी होगी। तो उस व्यक्ति को ये बोलिए कि अगर इन केस आप किसी कारण से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते तो प्लीज आप मुझे एटलीस्ट 2 दिन पहले बताएं, राइट। तो एक फर्म कमिटमेंट लीजिए ताकि उसी हिसाब से आप अपनी मीटिंग की प्लानिंग कर पाएं, उसी हिसाब से आप अपनी मीटिंग की तैयारी कर पाएं। सो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप के बारे में, और वो स्टेप है मीटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम मीटिंग की बात करें तो हमारे बिजनेस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है मीटिंग। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप जितनी ज्यादा एक्टिविटीज अपने बिजनेस के अंदर करते हैं, जितनी ज्यादा मीटिंग्स करते हैं, उतना बड़ा बिजनेस आपका होता है। यहां पर 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि आपके नेटवर्क के अंदर आपको खुद मीटिंग करनी आती हो, और नंबर 2 आपके नेटवर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हों जो अपने आप से मीटिंग कर पाते हो, अपने आप से प्रोडक्ट समझा पाते हो, अपने आप से लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाते हैं। तो जब आप मीटिंग को करते हैं तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए हर मीटिंग महत्वपूर्ण होनी चाहिए। चाहे आपने अभी तक हजारों मीटिंग्स अपने आप से क्यों ना की हो, लेकिन वो व्यक्ति जिसको आज आप मीटिंग में बुला रहे हो, शायद ये मीटिंग उस व्यक्ति के लिए उसकी जिंदगी की पहली मीटिंग हो सकती है वेस्टीज के साथ। तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन, कि आपका जो प्रभाव है उस व्यक्ति पे उस मीटिंग में कैसे रहता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम बात करेंगे मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद कौन सी वो चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। मीटिंग से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी तैयारी पूरी हो। आप ये मेक श्योर करें कि जब भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये मेक श्योर करें कि आप हमेशा टाइम से पहले मीटिंग में मौजूद रहें। अगर आप कोई ऑनलाइन मीटिंग भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लगभग 15 मिनट पहले आप एक्टिव हो जाओ, आप ऑनलाइन हो जाओ। मीटिंग में जिन लोगों को आपने बुलाया है उन लोगों का मीटिंग में समय से आना जरूरी है, लेकिन अगर आप होस्ट हो, यानी कि आप वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो और आप लोगों का इंतजार कर रहे हो, तो आपको मीटिंग में टाइम से नहीं आना होता, आपको मीटिंग में हमेशा टाइम से थोड़ा पहले आना होता है ताकि आप अपनी तैयारी पूरी कर पाओ। यहां जब हम तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आप ये मेक श्योर करें, ये इंश्योर करें कि आप यूनिफॉर्म में हैं, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, डजंट मैटर। उसके अलावा ये मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जब हों उसके साथ आपके पास कंपनी के टूल्स मौजूद हों, जैसे कि कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, वॉइस मैगजीन, ऑर्डर फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो ऑर्डर फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने पास रखें एंड मेक श्योर करें कि वो जरूरी टूल्स आपके पास मौजूद हों जो मीटिंग के दौरान सामने वाले व्यक्ति को दिखाने से या शेयर करने से उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं या उसके ट्रस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो मीटिंग से पहले आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आप मेक श्योर करें कि आप समय से पहले आएं, आप मेक श्योर करें कि आप यूनिफॉर्म में हो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है और ये दिखाती है कि आप एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ जुड़े हुए हो। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारी कंपनी के एमडी सर अक्सर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कंपनी से बाद में प्रभावित होता है, वो सबसे पहले आपसे प्रभावित होता है। अगर आपसे वो प्रभावित होगा तभी वो आपकी कंपनी का या इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनेगा। अब बात करते हैं मीटिंग के दौरान। जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग के दौरान ये मेक श्योर करें
कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ स्टोरी शेयर करें, आप सामने वाले व्यक्ति के साथ सफल लोगों की कहानियां शेयर करें, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करें, टूल्स के माध्यम से उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ाने का प्रयास करिए। साथ ही में उस व्यक्ति को यह बताइए कि वेस्टीज के साथ जुड़ के अपनी शॉप को चेंज करके उसे कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं अगर आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रखेंगे और अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसका कौन सा ड्रीम, उसका कौन सा सपना वेस्टीज के माध्यम से पूरा हो सकता है। अगर ये जानने के बाद आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित सी बात है कोई भी व्यक्ति आपकी बात जरूर सुनना चाहेगा। मीटिंग के बाद जब मीटिंग खत्म हो तो मीटिंग के बाद आप कभी भी लोगों से यह ना पूछें मीटिंग अच्छी लगी या नहीं लगी, क्योंकि अगर आप ये पूछते हैं मीटिंग अच्छी लगी या नहीं लगी तो हो सकता है सामने वाला बोल दे नहीं लगी। तो कभी भी कोई ऐसा सवाल मत करिए जिसका रिस्पॉन्स आपको गलत मिल सकता हो, बिकॉज ऑब्वियसली मीटिंग आपने अच्छी ही करी होगी, मीटिंग आपकी अच्छी रही होगी, लेकिन आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद लोगों से एक चीज पूछें कि मीटिंग में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा या बिजनेस वाला पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। नाउ अगर वो व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मुझे प्रोडक्ट वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा, आपके प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का जो रुझान है, इस व्यक्ति का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स की तरफ है। यानी कि ये व्यक्ति अभी अपॉर्चुनिटी को लेकर इतना सीरियस नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स इस व्यक्ति को अच्छे लगे। तो जब वो कहता है मुझे आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि अच्छा प्लीज मुझे बताइए आपको सबसे अच्छे कौन कौन से प्रोडक्ट लगे। तो अगर वो आपको 2 से 3 नाम बताता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और ये वाला ये आपके सबसे अच्छे प्रोडक्ट मुझे लगे, तो फिर आप उससे कह सकते हैं कि अच्छा तो प्लीज मुझे बताइए सर अब आप इस प्रोडक्ट की 3 बॉटल लेना पसंद करेंगे या 2, राइट। जस्ट फॉर अ थॉट कि जब आप कहेंगे 3 बॉटल या 2 बॉटल, हो सकता है तब वो आपसे कहे नहीं नहीं एक ही दे दो, क्योंकि अगर आपने कहा होता 1 बॉटल दे दूं तो हो सकता है सामने वाले ने कहा होता नहीं नहीं आधी दे दो या 2 कैप्सूल दे दो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से पिच करते हैं। अगर वो आपका कंज्यूमर बन जाता है, लेट्स से आपके कुछ प्रोडक्ट ले लेता है, तो जिस समय आप उस व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहे हो उसे प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दें, उस व्यक्ति को यह बताएं कि उसको प्रोडक्ट किस तरीके से इस्तेमाल करना है, साथ ही में उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़े रखें, उसे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते रहें। हो सकता है फिलहाल में कोई व्यक्ति आपकी कंपनी के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन जब आप उसके टच में रहेंगे तो आप उसे क्रॉस सेल और अपसेल भी कर पाएंगे। क्रॉस सेल और अपसेल मतलब कि अगर कोई हेल्थ केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है और उसे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं और आप उस व्यक्ति के टच में हैं, तो हो सकता है कि आपके निरंतर उसके साथ टच में रहने से आने वाले समय में वो हमारे पर्सनल केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट या लेट्स से हेल्थ फूड कैटेगरी के प्रोडक्ट या कोई और कैटेगरी के प्रोडक्ट भी अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। या हो सकता है कि वो जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उसी कैटेगरी में आने वाले समय में और प्रोडक्ट्स भी वो यूज कर सकता है। और अगर वो आपका कंज्यूमर बन गया और अगर उसे आपके प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं और आप उसके टच में रहते हैं और बिजनेस में होने वाले अलग अलग और नए अपडेट्स के बारे में जब भी आप उसे बताते हैं, तो हो सकता है आज नहीं तो कल उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो व्यक्ति आपसे बिजनेस के बारे में भी जानने में इच्छुक हो और कल को आने वाले समय में इन फ्यूचर वो हमारा एक पोटेंशियल लीडर साबित हो सकता है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर वो कंज्यूमर आपका एक पोटेंशियल लीडर नहीं भी बनता तो भी आपके साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, आप उसके टच में हो, तो वो आने वाले समय में आपको बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकता है जिनको आप अपने बिजनेस में जोड़कर अपने नेटवर्क को और बड़ा कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे छठे स्टेप के बारे में, जो है टीम वर्क। नाउ टीम वर्क किन लोगों के साथ किया जाता है? जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों से यह पूछें कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, प्रोडक्ट वाला या बिजनेस वाला। तो जो लोग कहते हैं कि मुझे बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, या आपका मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, या अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत अच्छी है, या प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो आप यह समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का रुझान बिजनेस की तरफ है। नाउ जब किसी का रुझान बिजनेस की तरफ होता है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, उससे बोलिए वेरी गुड सर, और
मुझे अच्छा लगा जान के कि आपने हमारी अपॉर्चुनिटी को, इस अपॉर्चुनिटी को लाइक किया। तो आइए डिटेल में बैठकर कुछ और अगर आपके डाउट्स हैं तो वो मैं आपके लिए क्लियर करता हूं, राइट। तो मेक श्योर करें कि जब किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान अच्छा लगता है तो फर्दर बैठकर आप उसके कुछ डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें, उसे ज्वाइनिंग करवाएं, ज्वाइनिंग फॉर्म उसके आगे रखें, वो साइन करवाएं कि चलिए सर कांग्रेचुलेशंस, चलिए साथ में मिलकर इस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करते हैं। ज्वाइनिंग फॉर्म साइन कराने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, वहां से हमारी जिम्मेदारी हमारे नेटवर्क, हमारी टीम, हमारे लोगों के प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपने किसी को ज्वाइन करा दिया तो ज्वाइन कराने के बाद ये इंश्योर करें कि उस व्यक्ति की आईडी जल्दी से जल्दी एक्टिव हो, ये मेक श्योर करें कि उस व्यक्ति का जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी जल्दी से जल्दी कंपनी में अपडेट हो ताकि आने वाले समय में उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो काम करने में। उस व्यक्ति को अपने आप से ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना सिखाएं ताकि कल को अगर वो अपने डाउनलाइन को ज्वाइन कराता है या किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना चाहता है तो एटलीस्ट उसे खुद ये पता हो कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, राइट। तो फ्रॉम द डे वन जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, मैं एक चीज कहूंगा, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शुरुआत से ही लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, लोगों को सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताएं, लोगों को वेस्टीज के साथ क्यों जुड़ना है उसकी इंपॉर्टेंस उन्हें बताएं, और जब उन्होंने डिसीजन ले लिया तो उन्हें सिस्टम को फॉलो करके दिखाएं और उन्हें यह बताएं कि उन्हें किस तरीके से इस सिस्टम को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। ये उनको बताएं कि देखिए मैं आपके लिए बताता हूं, आपको करके दिखाता हूं कि प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं या प्रोडक्ट को शेयर कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, उसके अलावा इनवाइट कैसे करना है, मीटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन काम आपको अपने आप से करना होगा। एक दो बारी मैं करके दिखाऊंगा, देन आपको इंडिपेंडेंटली करना होगा अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट ना बनाएं, लोगों को पहले दिन से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें और उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। साथ में उनका गोल सेट करें, उनका लक्ष्य निर्धारित करें। अगर उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करना आता तो राइटिंग में वो अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं वो उन्हें सिखाएं और कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्हें अपने गोल पे आगे बढ़ के काम करना है ये उनको सिखाएं, उन्हें उसके लिए गाइड करें। सबसे आखिरी स्टेप जो यहां महत्वपूर्ण होता है इस सिस्टम के अंदर वो होता है फॉलो अप। आपने जब एक नेटवर्क बना लिया, जब आपने अपनी टीम के अंदर कुछ लोगों को ज्वाइन करा लिया, तो ज्वाइन कराने के बाद और जब आपने उन्हें टारगेट्स दे दिए, काम करना सिखा दिया, तो टाइम टू टाइम उनके साथ फॉलो अप करना होता है जस्ट टू सी कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए उन एक्शन स्टेप्स को वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन्हें सपोर्ट करें या उन्हें गाइड करें कि वो कैसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। जो कस्टमर्स आपने बनाए हैं, जो कंज्यूमर्स हैं आपके, जो आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनके साथ फॉलो अप करना बहुत जरूरी है जस्ट टू सी कि वो लोग प्रोडक्ट्स को रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर वो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसके लिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है ताकि आप उन्हें आने वाले समय में और बेहतर प्रोडक्ट्स के बारे में, जो हमारे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं उनके बारे में बताते रहें, गाइड करते रहें और उनको अच्छी सर्विस देते रहें। साथ ही में फॉलो अप करना है बहुत जरूरी उन लोगों के साथ जो आज आपकी मीटिंग में आए हैं, आपकी मीटिंग का हिस्सा बने हैं, लेकिन उन्होंने किसी कारण से ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने ज्वाइन शायद इसलिए नहीं किया बिकॉज हो सकता है आज उन्हें इस बिजनेस को करने की जरूरत महसूस ना हो रही हो, या हो सकता है उनको कोई डाउट हो अभी भी अपॉर्चुनिटी को लेकर। कुछ डाउट्स लोगों के दिमाग में कई बार रह जाते हैं जिसके करके वो डिसीजन नहीं ले पाते, या हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में किसी ना किसी प्रकार का कोई फियर है, यानी कि डर है जो उसको काम करने से, आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो जब आप फॉलो अप करते हैं तो फॉलो अप करते समय यह जानने की कोशिश करिए कि उस व्यक्ति का क्या डाउट है या उस व्यक्ति का क्या फियर है। इसको आप सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से आपने किसी व्यक्ति को फोन किया फॉलो अप के लिए और आपने इधर उधर की बात करी, थोड़ा फैमिली, थोड़ा ऑक्यूपेशन के बारे में बात करी, और फिर आप अपने टॉपिक पे आ सकते हैं कि सर आपसे बात करते हुए मुझे याद आया आप मीटिंग में आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने मीटिंग अटेंड करी थी, क्या आपने कोई डिसीजन लिया?
राइट बहुत ज्यादा इस टॉपिक को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू कम टू द पॉइंट कि आपने कोई डिसीजन लिया। और अगर वो व्यक्ति कहता है नहीं अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, अभी सोच के बताऊंगा, अभी मुझे थोड़ा समय दीजिए, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर दैट्स योर चॉइस, वंडरफुल, और मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन लें, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी वो चीज है जो आपको रोक रही है। प्लीज मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं, ताकि मैं आपको एक सही डिसीजन लेने में आपकी मदद कर पाऊं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको किसी डाउट के करके ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट वो डाउट उनका जानने की कोशिश करिए और उनके साथ रेगुलरली फॉलो अप करिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि फॉलो अप करने से ही आपको बहुत अच्छी लीडरशिप आपके नेटवर्क के अंदर, आपकी टीम के अंदर मिलती है। सो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, फॉलो करिए सिस्टम को तो आप अप जाएंगे, फॉलो करिए अपने अपलाइन की सलाह को तो आप अप जाएंगे, फॉलो करिए अपने ड्रीम्स को तो आप अप जाएंगे, फॉलो करिए एक लक्ष्य को तो आप अप जाएंगे, और फॉलो करिए सफल लीडर्स के फुटस्टेप्स को, उनके चले हुए, उनके द्वारा चले गए रास्ते को। क्योंकि जितना ज्यादा आप फॉलो करेंगे सिस्टम को और सफल लीडर्स को, उतना ज्यादा इस बिजनेस में आप अप जाएंगे। तो फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप जाएंगे। तो 7 काम करने हैं और रोज करने हैं, निरंतर करने हैं, लगातार करने हैं, और इन 7 कामों को अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करते रहना है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, सफल होते रहेंगे। पहला काम, प्रोडक्ट को यूज करिए। दूसरा काम, प्रोडक्ट को शेयर करिए। तीसरा काम, लोगों की लिस्ट बनाइए। चौथा काम, इनवाइट करिए। 5वां काम, मीटिंग करिए। 6ठा काम, टीम वर्क करिए। और 7वां काम, फॉलो अप करिए। क्योंकि फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप। सो ये हमारा आज का तीसरा मॉड्यूल था। फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर आपके पास असीम संभावनाएं हैं, और इस बिजनेस के अंदर आज वो ताकत है कि आप अपने किसी भी सपने को, किसी भी ड्रीम को वेस्टीज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा कर सकते हो। क्योंकि लाखों लोग अभी तक अपनी जिंदगियों को बदल चुके हैं। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब इतने लोग कर सकते हैं तो अब समय है आपका, ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी, इसको इस्तेमाल करिए, सिस्टम को फॉलो करिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। यहां हमारा तीसरा मॉड्यूल खत्म होता है। आशा है कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आप कितना जानते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितना आप अप्लाई करते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चीजों को अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।